जो नारा लगा वो एक भावुक लोगों का काम था क्या नारेबाजी करी, वो इस्लामिक लोगों का काम था। उसमें कुछ इस्लामिक लोग भी थे जो रसूल से मोहब्बत करते। कि गुस्ताख रसूल करेंगे तो गला काट देंगे, क्या ऐसा कहीं जायज़ है? हिंदुस्तान में जायज़ नहीं है। नहीं, बाहर जायज़ है। बाहर जायज़ है। देखिए, किसी भी धर्म का इस तरह से अपमान करना एक टीवी पे लाइव शो पर आकर ये गलत है। शरिया वर्सेस संविधान, क्या मांगे मुसलमान। और आज ये जो चर्चा है हमें खुर्जा लेकर आई है। खुर्जा जो इस पॉटरी के लिए पहचाना जाता है, और यहाँ से निकलने वाला सिरेमिक का जो सामान है वो देश नहीं दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू मुस्लिम सभी इसी कारोबार से जुड़े हैं। बहस आज ये है कि आखिर क्या जो मुसलमानों की छवि एक बनाई जा रही है, जो एक कट्टर छवि दिखाई दे रही है, हकीकत में यही है क्या टीवी चैनल में डिबेट करने वाले लोग जो हैं उनसे आम मुसलमानों को जोड़ा जाना चाहिए? कुछ लोग हैं हमारे साथ, नाम बताइए भाई अपना। मैं मोहम्मद यासीन कुरैशी। यासीन भाई, ये बताइए कि देश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है, आपको लगता है कि आज हिंदू और मुस्लिम में दरार गहरी हुई है? देखिए, जो कट्टर टाइप के लोग हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हैं। जो 2, 4, 10, 5% के लोग हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ऐसे लोग हैं जो कट्टरता दिखाते हैं। जबकि आज भी आम जनता में आप कहीं भी जाएं, आप देखेंगे सब लोगों का भाईचारा बना हुआ है और सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। मैं एक खुर्जा वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर मेंबर भी हूँ। उसके तहत हम सभी लोगों की खिदमत करते हैं। हम ये नहीं देखते कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। हमने पौधारोपण करा और लोगों का कई खिदमत के कामों को अंजाम दिया। वहीं हमने कांवड़ यात्रा में आए श्रद्धालुओं के ऊपर उनकी भी खिदमत की हमने। तो हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे कट्टर लोग कुछ ही लोग हैं। मतलब देश का आम मुसलमान क्या चाहता है? शरिया देश में लागू हो या संविधान जो चल रहा है उसी पर चले? देखिए, संविधान हमारा बना हुआ है और शरिया जो है वो एक सऊदी अरब का कानून है। तो क्या जो कट्टरवादी लोग हैं, जब कट्टरवाद की बात आती है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना करते हैं, और जब शरिया की बात आती है तो सऊदी अरब को ले आते हैं। हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना, हमें अपने संविधान पर विश्वास है, हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। मुझे बताइए, आप एक नारा लगा, अभी नुपुर शर्मा का बयान आया, एक नारा लगाया सर तन से जुदा वाला नारा। ये नारा भारत में मुझे याद नहीं आता इससे पहले कभी लिया गया। अरब में लिया जाता है, किसी और देश में, यहाँ कैसे आ जाता है नारा? कौन है इसके पीछे? ये साजिश कौन कर रहा है मुसलमान? मैंने अभी आपसे कहा ऐसे चंद लोग हैं। अब से पहले हमने एक नारा सुना, जब जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, तो वो भी एक कट्टरता थी। ये भी कट्टरता हो सकती है। हम कट्टरता का कतई समर्थन नहीं करते, हम भाईचारे का समर्थन करते हैं। क्या देखते हैं आज जो मुस्लिम युवा है वो क्या जल्दी बरगलाने में आ जाता है? ये जो चंद बता रहे हैं, भाई बता रहे थे, कट्टर लोग जो होते हैं वो इन मुस्लिम युवाओं को भी बरगला लेते हैं अपने साथ। असल में क्या है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपका जो सवाल है, आपके सवाल में ही जवाब है। बरगलाना अलग चीज़ है और जो चीज़ों को, गलत चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं लोग, वो एक अलग चीज़ है। हम दोनों चीज़ों को एक तरीके से नहीं देख सकते, एक तरीके से नहीं जोड़ सकते। और कुछ दंगाई लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा ये है, राजनेताओं का भी बहुत बड़ा ये है। तो ये एक चीज़ जो एक ही बात एक ही शब्द में कह दी जाती है वो एक साथ नहीं होती है। उसका पूरा ये जो सिजरा, पूरा जहर एक साथ नहीं घोला जाता, उसके सवाल जवाब भी एक साथ नहीं दिए जा सकते। तो ये सारी चीज़ें जैसे बिगाड़ी गई हैं ऐसे सुधार लें, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आप या कोई भी संविधान के विरुद्ध जाएगा तो उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। उदयपुर वाली घटना पे आप क्या कैसे देखते हैं? देखो, वो घटना जो है एक इस चैप्टर से बिल्कुल अलग चली गई। उदयपुर वाली जो घटना है वो घटना अलग है। जो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नारे लगे, जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसलमान समाज के लोग बाहर निकले, नारा लगाया गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। वो नारा लगता है और उसके बाद वो हत्या हो जाती है, और उस हत्या के बाद भी वो कहते हैं कि हमने काम कर दिया है, और सारे मुसलमानों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वही बात आ गई ना, यहाँ पर भी वही बात आ गई। मैंने पहले भी बोला कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जो नारा लगा वो एक भावुक लोगों का काम था क्या नारेबाजी करी,
वो इस्लामिक लोगों का काम था, उसमें कुछ इस्लामिक लोग भी थे जो रसूल से मोहब्बत करते हैं। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, रसूल की कोई भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ अलग चली गई कि उसके नारों के बाद में तुरंत कत्ल हो गया और उस कत्ल को उस चीज़ से जोड़ दिया गया। लेकिन अब मुझे बताइए, जो रसूल से मोहब्बत सब करते हैं जी, लेकिन क्या गुस्ताखे रसूल की सज़ा यह है कि गला काट देंगे किसी का? क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? नहीं, इजाज़त और ना इजाज़त की तो बात देखो, मैं जितने इस्लाम के बारे में जानता हूँ मैं उतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्योंकि जितना इस्लाम के बारे में मुझे पता है, इस्लाम के बारे में क्या आप बेवजह बेखता तो किसी जानवर को नहीं सता सकते, तो इंसान की तो बात क्या है। जैसे आपने अभी कहा उदयपुर वाला कांड, उदयपुर में आपको देख रहा हूँ वो गलत हुआ। शरीयत में भी हमारे यहाँ नहीं है कि किसी का मर्डर किया जाए, वो बिल्कुल गलत है, शरीयत में भी गलत है और हम लोग भी इस चीज़ को दिल से भी हम कहते हैं गलत है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि वो नारा लगाना चाहिए था नहीं चाहिए था, तो फ़र्क आ जाता है। वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर का संविधान क्या है और हमारा संविधान क्या है। हमारे संविधान में हर दूसरे धर्म की इज्जत करना आया है और दूसरा जो ये नहीं, संविधान में इज्जत है कि नहीं? इस्लाम में या क्या नहीं, इस्लाम में बिल्कुल, इस्लाम में दूसरे धर्म की इज्जत बताया गया? बिल्कुल बताया गया है। और बिल्कुल इस्लाम में क्या ये है कि गुस्ताख रसूल करेंगे तो गला काट देंगे? क्या ऐसा कहीं जायज़ है? हिंदुस्तान में जायज़ नहीं है। नहीं, बाहर जायज़ है। बाहर जायज़ है, बाहर तो अगर जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वहाँ तो इसको फॉलो करते हैं। अगर किसी का बलात्कार भी होता है तो उसको मार देते हैं। नहीं, बलात्कार अलग है। रसूल के नाम पे कोई कुछ बोलेगा तो उसको गला काट देने की क्या शरीयत है? क्या अखलाक को या नहीं, शरीयत नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा मैं हूँ, शरीयत की पूछ रहा हूँ। देखिए, वो जो मामला हुआ उसके ऊपर तो शरीयत में संविधान कहीं नहीं लिखा हुआ है, संविधान को मानने वाले शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा, मतलब नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं देता, बिल्कुल मतलब इजाजत। जो लोग वो नारा लगा रहे थे वो मुसलमानों के हिसाब से तो नारा नहीं लगा रहे नहीं थे। नहीं, देखिए मैंने फिर वही बताऊंगा, आप बार बार उसको घुमा के नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। मेरा सीधा सा मतलब है, क्या इस्लाम ये कहता है किसी का गला काट दो? क्या वो नहीं जायज़ है? कहता, इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता, यही मेरा सवाल है, मैं यही तो पूछना नहीं चाह रहा हूँ। कहता। तो फिर वो जो नारा लगा रहे थे वो गलत था कि नहीं नारा? बिल्कुल गलत था नारा। नारा तो वो भी गलत था जो मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वो नारा गलत था? गलत था, गलत है, गलत रहेगा। यही मैं आपसे जानना बिल्कुल। चाह रहा था, यही जानना चाह रहा हूँ। ये बताइए मुझे, जो लोग बार बार, जो मुस्लिम समाज के लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो वो रसूल के नाम पे निकल रहे हैं या सरकार से गुस्सा है उसके नाम पे? नहीं, देखिए, दोनों की चीज़ें। अब रसूल के नाम पर निकले थे अभी ये, और हो सकता है पहले कभी निकले हों, वो सरकार के मुद्दों पर निकले हों, पहले कुछ कानून के खिलाफ निकले हों, अब रसूल के नाम पर निकले थे ये लोग। और देखिए, किसी भी धर्म का इस तरह से अपमान करना एक टीवी पे लाइव शो पर आकर, ये गलत है। इसको कोई अगर सही कहता है तो वो इंसान भी गलत है फिर। और देखिए, ये जो बात आती है ना कि मुस्लिम धर्मगुरु का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु का मतलब ये नहीं होता कि दाढ़ी बढ़ा ली और कुर्ता पजामा पहनकर आप धर्मगुरु बन गए। एक धर्मगुरु है, उसकी जिम्मेदारी धर्म के साथ साथ अपनी लोकलिटी, अपनी सोसाइटी के लिए भी होती है। अगर कोई बंदा अपने आप को धर्मगुरु कहकर किसी डिबेट में, किसी टीवी शो में जा रहा है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ दूसरे धर्म या मेरे देश को किसी प्रकार की आहत ना हो, भावनाओं को आहत ना हो किसी प्रकार की। अब वो एक बंदा जा रहा है कि मैं मुस्लिम धर्मगुरु हूँ, वो जाकर बैठ रहा है टीवी शो में, कुछ भी बोल रहा है वो, तो आपको लगता है ऐसे लोग धर्मगुरु होंगे? मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को कि वो धर्म के ठेकेदार बनने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। जो वो हिंदुस्तान में आग लगाने के काम करा रहे हैं, वो हम कैसे उनको मौलाना कह सकते हैं? जो लीगल मौलाना है उनको पत्रकार वहाँ बैठने नहीं देते, और जो उनके खरीदे हुए उनको बिठाल के जो पढ़ाया जाता है, जिन बातों पर सवाल पहले से उनके प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं बातों का जवाब उनसे लिया जाता है। तो वो तो 5,000 रुपये दे के उनकी प्रोग्राम ही सेट होती है। वो कोई मौलाना है? हमारे धर्मगुरु हैं। तो फिर वो जिन हदीसों का जिक्र करते हैं, वो जिस शरीयत का जिक्र करते हैं, वो कौन सी किताबों से पढ़ के करते हैं? असल में वो सब चीज़ें जो करते हैं, एक आयत कोट करते हैं, एक आयत कोट करते हैं और उसके बाद वो अपना वो बता दें कि ये ऐसा लिखा हुआ है। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप फिर मुझे बताइए, जो उन्होंने हदीस के नहीं, माध्यम मुझे से- मुझे ये बताइए, फिर मुझे बताइए कि क्या वो जो कुरान पढ़ रहे हैं वो कोई दूसरा कुरान है? नहीं नहीं, कुरान तो सिर्फ एक ही रहेगा इंशाल्लाह। और जितना भी है ये जो मौलाना है, इससे जैसे भाई ने कहा 5-5 हज़ार लेके वो बैठे हुए हैं, वो सिर्फ उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, क्योंकि ताकि उनके जो जिनके थ्रू वो बिके हुए हैं वो खुश हो जाएं। आपको लगता है उन्हीं के बरगलाने में कई ऐसे नौजवान आ जाता, क्या नौजवानों ने कुरान नहीं पढ़ा? नौजवान बहुत से नहीं पढ़ पाते। कितने परसेंट होंगे जो आपको लगता है कि कुरान पढ़े हैं? 100 लोगों में से अगर कितने लोग? 80% ने कुरान नहीं पढ़ा है। और उन 20% में कितने होंगे जो कुरान समझते होंगे? 20% में मैं मानता हूँ, अगर 20% ने जिन्होंने कुरान पढ़ा है तो 20 के 20% ही समझते होंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ा है उन्होंने। यस, तर्जुमे के साथ।
बाकी के 80% क्यों नहीं पढ़ पा रहे? वो तो दीनी की भी तालीम से दूर हैं, दुनिया की तालीम से भी दूर हैं। शेड्यूल ऐसा है आज की डेट में, और आदमी को इतना तंग कर दिया है सरकार ने कि आदमी के पास खाने पीने का रोजगार नहीं है। दूसरी बात, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सरकार तो 8 साल पहले आई ना। 8 साल पहले अगर वही 80% मुसलमान कुरान नहीं पढ़ा है तो वो आज तो नहीं है ना कि आज छोड़ दिया। एजुकेशन का जो टाइमिंग है वो सुबह का है, बच्चे का 3 बजे आ रहा है, फिर 3 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ रहा है, ट्यूशन के बाद मैथ्स की ट्यूशन पढ़ रहा है, इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ रहा है, फिर खाना भी है, फिर सुबह के 6 बजे फिर स्कूल जाना है। तो उसको इस चीज़ कहाँ टाइम मिलेगा उसको कुरान शरीफ पढ़ने का? बताइए आप। कुरान शरीफ ने ये भी है कि हिंदुस्तान में के सारे हिंदू पंडित होना ज़रूरी हैं। हमें गाइड करने वाले अगर 20% है तो काफ़ी हैं। अगर 20% हमारे धर्म की जानकारी रखते हैं तो काफ़ी हैं। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुल्ला होना। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा जो जानकारी रख रहे हैं या जो बता रहे हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं गलत? अभी आपने कहा टीवी डिबेट पे बैठने वाले मौलाना सही नहीं हो सकते, तो फिर उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सही है कौन गलत? देखिए एक चीज़ ये होती है, जैसे हमारी लोग आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर मैंने कुरान पढ़ा होगा तो मैं सवाल खड़ा कर सकता हूँ कि भाई आप ये गलत बोल रहे हैं। अगर मैंने ही नहीं पढ़ा है तो मैं फिर कैसे सवाल करूंगा? वो तो जो बोलेंगे मुझे मानना पड़ेगा। कोई भी एक मैच्योर पर्सन होगा, उसको इतनी नॉलेज होगी कि कोई भी मजहब कभी तुम्हें गलत गाइड कर ही नहीं सकता। एक बंदा आ रहा है और वो आपको कुरान पाक पढ़ के ये कह रहा है कि ये गलत रास्ते पे लेकर जा रहा है, दैट मीन्स सिंपली आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो गलत दे रहा है आपको गाइडेंस। उसको कभी सही नहीं मानते। कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या और कोई भी मजहब हो, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत रास्ते पे चलो या किसी को मारो पीटो, कुछ नहीं। आपको एक सीधा रास्ता दिखाता है कि आप एक सच के रास्ते पे चलो, आप एक हक के रास्ते पे चलो, दूसरे को तंग मत करो। ये होता है सही गाइडेंस। और कोई अगर आपको यही चीज़ बोल रहा है कि भाई तुम्हारा मजहब है, ये कह रहा है कि इसको परेशान करो, तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है, फिर आपको सही गाइड नहीं कर रहा वो। मतलब तालीम की कमी है कौम में? हाँ, तालीम की कमी है बिल्कुल। और यही वजह है जिस वजह से बहुत सारी ये घटनाएं सामने आती हैं। हाँ, ये वजह मान सकता हूँ मैं, क्योंकि आदमी को एक तालीम याफ्ता को समझाना और एक बिना तालीम याफ्ता को समझाने में थोड़ा फ़र्क तो आ ही जाता है। और इसीलिए शायद बरगलाने में भी ज़्यादा। हाँ, बरगलाने में भी वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो कुछ लोग हमारी मुस्लिम में भी हैं और कुछ लोग उस समाज हिंदू समाज में भी हैं जो इस तोड़ मरोड़ का काम करते हैं और दंगा फसाद का काम करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे सवाल किया था, बिल्कुल मैं एक वाजिब हम बातचीत कर रहे हैं वाजिब। 80% मुसलमान जो है वो कुरान नहीं पढ़ा है। मैं चैलेंज देता हूँ कि 90% हिंदू भी है जो गीता और महाभारत नहीं पढ़ा है। लेकिन उनको वो चीज़ कैसे पता है? क्योंकि उनके सीरियल बने हुए, उन्होंने वहाँ पर देख ली, जानकारी ले ली। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर आप भाई मुस्लिम हैं? हाँ, आगे आइए आप। हुजूर की फैमिली के 5 लोगों के नाम बताएंगे मुझे? जी मुझे इस बारे में ध्यान नहीं पता ना आपको? हिंदू भगवान किसी को जानते हैं? जी अच्छे किसको जानते हैं? नाम बता दो 2-1 के, अगर जानते हो तो। कोई नाम है? जी नहीं, नाम का पता। हाँ? जी नहीं पता। शिव भगवान को नहीं जानते, राम भगवान को नहीं जानते, नाम नहीं सुना है? मेरा मकसद यही है कहने का कि जब मुसलमान अपने ही ईमान को नहीं जानेगा तो वो हिंदू को कैसे समझाएगा कि भैया ये इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं, हमारे धर्म में तो ये चीज़ है। नहीं, मुसलमान देखिए हमारे जो 80% में, अगर अभी यहाँ पर भी कई लोगों से मैं सवाल करूंगा तो लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होगा, वही मैं और ना हुजूर के बारे में जानते होंगे। और अगर हुजूर के बारे में जानते तो ये भी जानते कि नुपुर शर्मा के बयान कहने का तरीका गलत था, लेकिन बात उसने गलत नहीं की। देखिए, बयान तो मैंने सुना नहीं, जैसे मैंने वीडियो नेट के जरिए थोड़ा बहुत मोबाइल में देखा है उसका, लेकिन उनको भी नहीं करनी चाहिए थी इस तरीके की बातें। ये तो दरअसल बीजेपी वालों में बहुत तेज़ी से ये बात चल रही है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलो उतनी तेज़ी से वो नेता बन जाते हैं। जितना भी, ये सब हाईलाइट करने के लिए इन्होंने बोला, नुपुर शर्मा ने। आप मुझे एक बात बताइए, आज मुसलमान की देश में हालत क्या देखते हैं? बद से बदतर। अब बद से बदतर अगर मुसलमान आज इस हालत में पहुंच गया है तो ये सरकार या जो बीजेपी एक पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, वो इस बद से बदतर हालत से उसको क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, पहले क्या होता था, पहले जितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी तो वो मुस्लिम को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रबंध देती थी। क्यों मुस्लिम को क्यों रिझाया जाता? क्योंकि एक मुस्लिम ऐसा था कि कोई पैसे नहीं लेता, शराब नहीं पीता, और दूसरा जहाँ चलता है तो 100% पड़ता है, तो उसको दिलाने के लिए हर पार्टी उसको ही कहती थी सरकार बना देता, सरकार % देंगे, सरकार बना देता था मुसलमान। और जब से ये बीजेपी वालों ने अपना नया फंडा लाया है, इन्होंने कहा कि मुस्लिम का वोट तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 80% चाहिए, और 80% वालों में तो 60% आदमी 40% तो सोच ही लेता है कि अब मुझे एक बात बताइए, वो बीजेपी आपको बुरी लगती है जो आपसे वोट नहीं ले रही है, और वो लोग आपको बुरे नहीं लगते हैं जो आपको इतने सालों से
जो है प्यार से बातें कर रहे थे और उसके लिए भी आज हाशिए पे यहाँ पे मुस्लिम समाज आज भी कम पढ़ा लिखा है। अगर मुस्लिम समाज की अगर आज भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो अच्छे हैं जो आपसे प्यार से तो बातें करते थे लेकिन आपके लिए कुछ काम नहीं करते थे। देखिए प्यार से भुगत रही है कांग्रेस, इसका कांग्रेस भुगत रही है। अब आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट आपका वोट नहीं ले रही, लेकिन क्या जो योजनाएं चल रही है उसमें आपका फायदा नहीं हो रहा? देखिए अभी भाई ने बताया कि सबके 5% फायदा मिल रहा है, वो भी अभी जैसे प्रधानमंत्री ने मकान वाली स्कीम निकाल रखी है गरीबों के लिए, उज्ज्वला नहीं मिले मुसलमान मिल रहा है। जो दलाल टाइप के लोग हैं वो 50,000 रुपये ले रहे हैं, लोन करा रहे हैं नूडल वगैरह से, इनसे करा रहे हैं और वो भी 5% लोगों को मिल रहा है। अब वही वापस से मेरा सवाल कि सबसे बड़ी कमी क्या है हमारी? एजुकेशन बिल्कुल कैसे दूर? बिल्कुल कमी कैसे दूर होगी? एजुकेशन देखिए हम अपने स्तर पर एक मैंने क्या वजह है कि हम एजुकेशन से दूर होते चले गए? गरीबी बहुत बड़ी वजह है। और ये तो अभी आई, बीजेपी तो अभी आई, हम क्यों गरीब होते चले गए? देखिए कांग्रेस की नीतियाँ भी अच्छी नहीं रही। मैंने अभी आपसे कहा कि कांग्रेस अपना जो उसने गलत काम किए भुगत रही है। आज 54 पे है, आने वाले समय में ये भी नहीं रहेंगी, वो भुगत रही है। एजुकेशन एक कमी है, बड़ी कमी है, लेकिन ये भी है कि हुक्मरानों की पॉलिसीज से भी खफा है मुसलमान और अब मुसलमानों को भी सोचना होगा कि अपनी जो आवाज़ उठानी है उसका वो दायरा सेट करें और हुक्मरानों को भी सोचना होगा कि जब मुसलमान रूठा हुआ है या आज ये सिचुएशन है तो उसको ठीक करने के लिए पहला कदम आपको भी उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ नवेद कुरैशी, खुर्जा से, न्यूज़ नेशन के लिए।